वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू AIR गुरुकुल। माय नेम इज़ रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग सर्किट्स में पैरेलल रेजिस्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है इसे समझते हैं। देखो, कभी भी हमने मान लो रेजिस्टर्स को कुछ ऐसे कनेक्ट किया ताकि उन रेजिस्टर्स में करंट जो है इस बार सेम नहीं है। अगर V वोल्टेज से हमने कनेक्ट किया हुआ है तो लेट्स सपोज I करंट निकल रहा है इस बैटरी से, और ये करंट जो है अब इन तीनों ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। तो इसमें I1 गया, लेट्स सपोज इसमें I2 गया और इसमें I3 गया। तो करंट जो है हर ब्रांच में, हर रजिस्टर में अलग अलग है। तो जब भी करंट हर ब्रांच में अलग अलग होता है तो हम कहते हैं कि वो तीनों जो हैं किस में हैं, पैरेलल में हैं। और उसकी एक और खासियत होती है कि वोल्टेज ड्रॉप जो हो रहा है एक रजिस्टर के क्रॉस V, जो इसमें वोल्टेज दिया गया है वही R3 के क्रॉस होगा, वही R2 के क्रॉस होगा, वही R1 के क्रॉस होगा। यानी कि वोल्टेज जो है वो सेम रहता है हर रजिस्टर के क्रॉस, लेकिन करंट जो होता है वो डिवाइड हो जाता है ब्रांचेस में। तो R3 के क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा V होगा, R2 के क्रॉस भी जो वोल्टेज होगा V होगा, और R1 के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वो भी V होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसी की हेल्प से, इन दोनों ही पॉइंट्स के हेल्प से हम लोग इसका R इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो हम लोगों ने जाना कि करंट जो है वो डिवाइड हो जा रहा है ना, I1 I2 I3 में। यही I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर हो गया। और ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू IR होता है। तो ये वोल्टेज जो है V वो किसके बराबर होगा, I1 इंटू R1 के बराबर। वैसे ही ये वाला V जो होगा ये I2 इंटू R2 के बराबर होगा। वैसे ही ये वाला V जो है देखो ये I3 इंटू I3 के बराबर होगा। V जो होगा I3 इंटू R3 के बराबर होगा। ठीक है, तो R1 की वैल्यू कितनी, I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो V बाई R1। तो I1 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, V बाई R1। I2 की जगह V बाई R2 और I3 की जगह पे V बाई R3 लिख सकते हैं। ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। V बाई R1 कर दिया तो I1 आ गया, V बाई R2 किया तो I2 आ गया, V बाई R3 किया तो I3 आ गया। ठीक है, अब I क्या होगा, अब देखो इन तीनों रेजिस्टेंस के जगह पे R1 R2 R3 के कॉम्बिनेशन के जगह पे मान लो एक R इक्विवेलेंट लगा दिया जाए और उसे वोल्टेज से कनेक्ट कर दिया जाए, उसी वोल्टेज से V से, तो इस R इक्विवेलेंट से भी I करंट ही जा रहा होगा, बिकॉज इतना ही I निकल रहा है बैटरी से, राइट। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू I R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। तो I का यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, V अपॉन में R इक्विवेलेंट, V अपॉन में R इक्विवेलेंट आ गया। अब देखो V जो है हर जगह से कैंसिल हो रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन गया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर R इक्विवेलेंट इन द केस ऑफ पैरेलल रेजिस्टर्स। ओके, तो अगर 3 लगे हुए हैं रेजिस्टर तब तो ये फॉर्मूला हुआ। अगर n रेजिस्टर्स ऐसे लगे हों पैरेलल में साथ में तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn तक जाएगा। और अगर 2 ही लगे हों तब क्या होगा, तब R इक्विवेलेंट होगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हेंस R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी इस केस में सॉल्व करने पे R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये जब दो रेजिस्टेंस लगे हों पैरेलल में तब उसका डायरेक्ट शॉर्टकट होता है R इक्विवेलेंट का। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हमें दो पैरेलल में दिए हुए हैं रेजिस्टेंस 6 ओम के 3 ओम के, और उनके क्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। तो ये 12 वोल्ट इसके क्रॉस भी ड्रॉप होगा 12 वोल्ट का, और इसके क्रॉस भी ड्रॉप होगा 12 वोल्ट का। ठीक है, तो अब हमें निकालना है कि करंट इन दोनों में कितना जा रहा होगा और बैटरी से कितना करंट निकल रहा होगा। ठीक है, देखो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल और करंट इन ईच रेजिस्टर और पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेजिस्टर। अब पोटेंशियल ड्रॉप इन ईच रेजिस्टर तो हम निकाल ही चुके हैं 12 वोल्ट का। ठीक है, लेकिन करंट जो यहाँ से निकल रहा होगा, लेट्स सपोज I है बैटरी से, और इसमें जो जा रहा है I1 है, और इसमें जो जा रहा है I2 है। ठीक है, तो अब कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 6 इंटू 3 अपॉन में 6 प्लस 3 यानी कितना, 18 अपॉन में 9 यानी कि 2 ओम, है ना। तो अगर हम लोग इन दोनों के जगह पे एक 2 ओम का रेजिस्टर लगा दें और 12 वोल्ट की बैटरी लगे रहने दें, तो इतना करंट अब जा रहा होगा इस 2 ओम से। कितना करंट जा रहा होगा, देखो 12 को अगर 2 से डिवाइड कर दो तो करंट आ जाएगा, यानी कि 6 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। यानी ये जो करंट है ये 6 एम्पियर का है जो बैटरी से निकला।
अब ये 6 एम्पियर का करंट I1 और I2 में डिवाइड होगा, वो कैसे डिवाइड करेंगे? तो देखो ये 12 वोल्ट का ड्रॉप हमें पता है, 6 ओम के क्रॉस भी है, 3 ओम के क्रॉस भी है, तो जो 12 वोल्ट होगा वही किसके बराबर होना चाहिए? 6 इंटू I1 के बराबर होना चाहिए। तो I1 कितना आ गया? 12/6 यानी कि 2 एम्पियर। वैसे I2 कितना आ गया? 12 वोल्ट डिवाइडेड में ओम, 12 वोल्ट डिवाइडेड में 3 ओम यानी कि 4 एम्पियर आ गया। और तुम देखो I1 और I2 को ऐड करो, 2 और 4 को ऐड करो, 2 और 4 को ऐड करो, ये 2 एम्पियर आ रहा है ना, और ये 4 एम्पियर आ रहा है। 2 और 4 को ऐड करने पे 6 एम्पियर ही हो जा रहा है, यानी 6 एम्पियर ही दोनों में डिवाइड हुआ। मेक सेंस राइट? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें यहाँ पर 21 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, साथ में 1 किलो ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और एक 5 किलो ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है यहाँ सीरीज में, और ये 3 किलो ओम के जो लगे हुए हैं 3 रेजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। तो इसको जरा रीड्रॉ करते हैं एक बार साफ से। तो ये 5 किलो ओम का रेजिस्टर हो गया, और यहाँ पर 3 किलो ओम के रेजिस्टर हो गया, और ये हमने कनेक्ट कर दिया एक 1 किलो ओम के रेजिस्टर से, और यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट कर दी 21 वोल्ट की। ठीक है, तो पूछा है कि इलेक्ट्रिक करंट 5 किलो ओम रेजिस्टर यानी इस रेजिस्टर से कितना करंट फ्लो कर रहा होगा, वो हमें x मिली एम्पियर आ रहा है। तो x की वैल्यू नियरेस्ट इंटीजर कितनी होगी? तो हैंस हमें I निकालना है। तो देखो क्या करें हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इन तीनों का पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इन तीनों का R इक्विवेलेंट कितना आएगा? 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 कितना हो गया? 3 टाइम्स 1/3 यानी कि 1 क्या? अब देखो 3 किलो ओम था ना, यहाँ भी किलो ओम था, यहाँ भी किलो ओम था, यहाँ भी किलो ओम था, तो 1/1 किलो ओम आएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 1 किलो ओम आ गया। तो हम लोग एक सर्किट और बना सकते हैं इसके जगह पे, कि यहाँ पर 5 लगे रहने दो, 5 किलो ओम का, ये 5 किलो ओम का रेजिस्टेंस रहने दो, साथ में यहाँ पर एक लगा दो 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में 5 के, और यहाँ पर 1 किलो ओम ये रहने दो, और यहाँ पर जो है 21 वोल्ट का एक बैटरी लगा दिया हमने। ठीक है, 21 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, और 1 किलो ओम का जो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है तो वो भी लगा दिया हुआ है, और ये 1 किलो ओम जो अभी डिराइव किया हमने इन तीनों के इक्विवेलेंट से वो है, और 5 किलो ओम तो है ही। तो देखो ये तीनों जो हो गए अब सीरीज में हो गए, तो तीनों एडअप हो जाएंगे। तो 5 + 1 + 1 कितना हो गया? 7 किलो ओम। तो बैटरी के अक्रॉस कितना? एक रेजिस्टर आ गया, एक रेजिस्टर आ गया सिर्फ 7 किलो ओम का, और यहाँ बैटरी है 21 वोल्ट की। तो कितना करंट रिलीज होगा यहाँ से? I रिलीज अगर हो रहा है तो I विल बी इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाई 7 किलो ओम। तो क्या हो गया? 3 इंटू 10⁻³ एम्पियर, राइट? बिकॉज किलो वाला है, नीचे 1000 आएगा तो ऊपर 10⁻³ हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? 3 मिली एम्पियर हो गया। तो करंट जो जा रहा है 5 किलो ओम से कितना जा रहा है? 3 मिली एम्पियर जा रहा है। और यहाँ पूछा है x मिली एम्पियर दिया हुआ है क्वेश्चन में 5 किलो ओम से, तो यानी वो क्या 3 मिली एम्पियर है, तो x की वैल्यू 3 हो गई। यही पूछा था क्वेश्चन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस सर्किट में देखो एक 20 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर 2 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है, यहाँ पर R1 2 ओम है, और उधर 4 ओम का एक रेजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है 2 के साथ। तो हमें I निकालना है और I1 और I2 निकालना है। देखो क्या करेंगे फिर, यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर लगा दिया 2 ओम का, यहाँ पर एक रेजिस्टर लगा दिया, ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम का रेजिस्टर लगा दिया, और यहाँ पर भी हमने एक 4 ओम का रेजिस्टर लगा दिया। ठीक है, तो सिंस 2 और 4 किस में हैं? पैरेलल में है, तो इनका कॉम्बिनेशन क्या आएगा? R इक्विवेलेंट 2 इंटू 4 अपॉन में 2 + 4 यानी क्या हो गया? 8/6 यानी कितना हो गया? 4/3 ओम, है ना? 4/3 ओम आ गया। तो एक हम रेजिस्टेंस लगा सकते हैं इन दोनों के बजाय, इन दोनों के जगह पे एक रेजिस्टर लगा सकते हैं यहाँ पर हम लोग 2 ओम का, और यहाँ लगा दिया हमने 4/3 ओम का, और इसके साथ हमने सीरीज में कर दिया 20 वोल्ट। तो 4/3 और 2 ओम सीरीज में आ गए। अब तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा नया फाइनल? 2 + 4/3 यानी कितना? 10/3 ओम। तो करंट कितना रिलीज हो रहा होगा इसमें से? I विल बी इक्वल टू 20 अपॉन में 10/3 यानी कितना? 6 एम्पियर। 6 एम्पियर निकल रहा है इसमें से, ये 6 एम्पियर
निकल रहा है बैटरी में से, 2 ओम से कितना जा रहा है, 6 एम्पियर जा रहा है। अभी 6 एम्पियर ही 2 ओम में और 4 ओम में डिवाइड होगा, किस रेशियो में डिवाइड होगा ये सोचना पड़ेगा अब, बिकॉज जो करंट होता है वो अगर आई जा रहा है और दो ब्रांचेस आ गए सामने, R1 और R2, तो इस तरह डिवाइड होता है। मान लो आई करंट है तो R1 में जो करंट जाएगा वो होगा, मान लो I1 है तो I1 होगा R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इंटू में I, यानी जो जिसमें करंट हम देख रहे होते हैं उस रेजिस्टेंस को टॉप पे नहीं रखते, अगले वाले रेजिस्टेंस को हम लोग टॉप पे रखते हैं न्यूमरेटर में और डिवाइड में कर देते हैं दोनों का सम, और इनटू में जो करंट टोटल आ रहा था दैट विल बी इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच I1। तो उसी तरीके से जब हम लोग 4 ओम में करंट निकालेंगे, मान लो इसको I2 नाम दिया है हमने, इसको I1 नाम दिया है, तो I2 कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा 2 को रखेंगे न्यूमरेटर में, अब 2 अपॉन में 2 प्लस 4 इंटू में 6 एम्पियर, राइट, इंटू में क्या हो जाएगा 6 एम्पियर हो जाएगा। तो देखो 2/6 इंटू 6 कैंसिल हो गया, 2 एम्पियर आ गया, तो I2 आ गया हमारा 2 एम्पियर, और I1 कितना हो जाएगा 6 एम्पियर का 2 एम्पियर इसमें चला गया तो बचा हुआ 4 एम्पियर इसमें आएगा ना, तो I1 हो जाएगा 4 एम्पियर। ठीक है, तो हैंस हमें I आ गया 6 एम्पियर का, I1 आ गया 4 एम्पियर का, I2 आ गया 2 एम्पियर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है बिटवीन A एंड B, तो क्या करेंगे, देखो एक चीज को समझो कि अगर ये पॉइंट A है तो अगर इसका वोल्टेज VA मान लो, इसका VB मान लो, ठीक है, तो ये वोल्टेज भी क्या होगा, VA होगा, ये भी VB होगा, है ना। वैसे ही ऐसे चलते जो लाइन में, यहाँ भी ये वोल्टेज हमें VB मिल रहा है और ये वाला वोल्टेज क्या मिल रहा है, VA मिल रहा है, करेक्ट। तो अब ये VA है और उसके क्रॉस 2 ओम 2 ओम है और यहाँ VB है, ठीक है, और यहाँ भी VA है, यहाँ भी VB है, तो ये ब्रांच में करंट जाएगा, फिर इस ब्रांच में करंट जाएगा और इस 2 ओम में करंट जाएगा, लेकिन ये बीच वाले में करंट नहीं जाएगा, बिकॉज इट इज़ ए केस ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए ये समझ लो कि क्योंकि सिमेट्रिकल है, VA माइनस VB यहाँ भी, VA माइनस VB यहाँ भी, तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इस ब्रांच में जाएगा। ठीक है, ऐसे बना लो इस सर्किट को। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, वैसे ही ये 2 ओम है और ये 2 ओम है, और यहाँ पर एक 2 ओम का ही है सिर्फ। ठीक है, सर्किट जो इक्विवेलेंट बना इसका ये बना। ठीक है, अब ये वाला एक वायर था इसके बीच में कनेक्टेड, इसमें कोई करंट नहीं गया, तो इसके रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट ही करके चलेंगे, इसलिए भी क्योंकि यहाँ पर एक तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है जिसमें कोई करंट नहीं जाता है, राइट, उसका कंडीशन होता है वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए कोई करंट नहीं जा रहा है इसमें। और दूसरा ये कि इक्वली, क्योंकि यहाँ पे देखो सिमेट्रिकल है, यहाँ भी 4 ओम है, यहाँ भी 4 ओम है, तो जो करंट इसमें जाएगा वही करंट इसमें जाएगा। ठीक है, अच्छा, जिसकी वजह से बीच में जो अगर वायर कनेक्ट करते भी हैं तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, वहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, तो इसकी वजह से हम लोग का इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे बना। तो अब इसका क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो अब देखो ये 2 + 2 किस में हो गए, 4 हो गए, 4 ओम A और B। वैसे ये इक्विवेलेंट सर्किट कितना हो गया, 4 ओम, और यहाँ पर कितना है 2 ओम, राइट। तो 4 ओम 4 ओम 2 ओम किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, तो इसका R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/4 + 1/4 + 1/2। सो मिला हमें यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, तो 4/4 हैंस 1। तो R इक्विवेलेंट जो आ रहा है इस कंप्लीट सर्किट का वो 1 ओम आ रहा है। ठीक है, इस पूरे सर्किट का जो R इक्विवेलेंट आएगा A और B के क्रॉस विल बी 1 ओम। ठीक, सो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।